एम दुख। योग करने से क्या होता है? दुख आने के पहले समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बताइए तो जीवन में। सोचिए और बताइए। बताइए। जय गुरुदेव स्वामी जी। नजरिया बदल जाता है। और बढ़िया। और जीवन में पूर्णता आती है। हाँ। और मोर क्लैरिटी। एयम दुखम अनागतम। हाँ। और मेरे विचार से शास्त्र रहता है। क्या? हमें कहाँ से आवाज? हाँ प्रसन्न जी। क्षमता बढ़ जाती है और पात्रता भी बढ़ जाती और स्किल्स डेवलप हो एक जाती लाइन क्या हो जाता है? स्किल स्किल डेवलप हो जाती है स्किल। हाँ हाँ। और दुख एक को आने लाइन। से पहले एक रोक सकते हैं। हाँ, दुख को आने के पहले। योग से क्या होता है? दुख आने के पहले रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन। सिंपल। रस्सा वाली बात। अवेयरनेस स्वामी जी। है क्या बोला मधुरा? अवेयरनेस। हाँ हाँ। और ज्ञान में रहना। ज्ञान में रहना। ज्ञान में रहना। शरीर दृष्टा। उमा स्वास्थ्य। जी। शरीर स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ हो जाए। हाँ चित्त प्रसन्न रहता है हाँ। तो आदि में अरे सुधार। भाई, इसका मतलब दृष्टा है कि में कर्म, योग करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो कर्म हमको दुख लाने वाले हैं। 1000 बात की एक बात। मेरे भी पकड़ में आई, बात पकड़ में आई। दुख क्या लेके आता है? हमारा अपना कर्म। और दुख आने के पहले योग उसको हटा दे। इसका मतलब यही तो हम चाहते हैं ना, कि सारे कर्मों से मुक्ति मिले। आज मेरे भी पकड़ में आया। एयम दुखम अनागतम। बोलो सोनी। कर्म के बीज नष्ट हो जाते हैं ना स्वामी जी। कर्म के बीज ही नष्ट हो जाते हैं। कौन से? जो हमको कष्ट देने वाले कर्म हैं। और क्या चाहिए फिर? और क्या बोला? जितनी मात्रा में समाधि करोगे, बाकी के अंग भी उतने ही मात्रा में तुमसे अच्छे होंगे। जितने मात्रा में तुम यम नियम वगैरह चलाओगे, तो समाधि भी उतना ही। तो क्या बताया था? मृदु। एक तो मृदु वो 3 बोला था ना। 3 स्टेज होता है: हल्का फुल्का प्रभाव, मीडियम, एंड है। मध्य। बहुत गहरा प्रभाव। तो हम कितना पालन, समाधि लगता जाएगा तो जीवन में ये सब चीज आता चला जाएगा, होता चला जाएगा। आसन अच्छा से हो जाएगा, प्राणायाम और अच्छा हो जाएगा। प्राणायाम अच्छा होगा तो समाधि अच्छी लगेगी। और जो आज की सबसे, एक और जो सबसे बड़ी बात रही क्या, जीवन में चित्त को इस संसार में जीते हुए मन को अगर प्रसन्न रखना है, तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसको हर समय हर दिन जीना पड़ेगा। जो व्यक्ति दुखी है उससे मैत्री करेंगे तो हम भी दुखी होंगे। जो हम लोगों को लगता है कि हम इंसान हैं इसलिए हमको तो करना ही चाहिए, जब वो दुखी है तो उससे कोई दोस्ती नहीं करना है। मतलब मैत्री का भाव नहीं रखना है। उसके साथ बैठिए, सुनिए, लेकिन उसको सब ऊपर से जाने दीजिए, वरना वो बोल के निकल जाएगा, हम डूब जाते हैं। यही स्वामी जी अटैचमेंट यहाँ पर हो गया ना अगर। और और ये अटैचमेंट कोई अच्छा फल नहीं देता है, केवल दुखी देता है। अरे बच्चे भी दुखी होते हैं, तो जब दुखी हैं तो उनसे फिर क्या करुणा। बात नहीं समझ रहा है ये।
अब उस समय जाके उसको दोस्त क्या करते हैं, दुख बांटने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। उस समय नहीं समझाने जाइए, उसका दुख नहीं बांटने का प्रयास करिए। केवल भरोसा, क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा देखो क्या कर सकते हो समाधान के लिए। अगर लगता है बोलने की स्थिति है तो बोलिए। हम जब भी दुखी हुए हैं हमारा कारण यही है दुख होने का। ठीक ना। मेरे तरफ से तो आज के लिए इतना ही। याद रखना, क्या हेयम दुक्खम अनागतम, मिल गया समाधान। 100 बात की एक बात। ये और क्या बोल रही हो सोनी? आप बोल लीजिए ना स्वामी जी। हम और एक बात याद रखिएगा, दुख को कौन निकालता है? ये आठों चीजें ना, योग के जो अंग हैं जीवन में रहेंगे तभी दुख निकलेगा। केवल आसन पकड़े रहेंगे तो नहीं होगा। आसन के बाद जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, घंटे भर आसन, फिर क्या हो गया, एक्सरसाइज हो गया, आप आगे एक भी अंग में बढ़ नहीं रहे। तो ध्यान करना भी, समाधि, समाधि ध्यान समाधि बहुत आवश्यक है। ये बात पकड़ में आई ना? तो ओनली एक्सरसाइजिंग विल नॉट हेल्प, ओनली प्राणायाम विल नॉट हेल्प। वी मस्ट top it with meditation, and then in meditation samadhi happens. ठीक है, बोलो। ये स्वामी जी, ये तो लगता है होमवर्क एक मिल गया। ये मैत्री हम्म, करुणा एकदम बार बार इसको देखना समझना कि हम किस याद रखना, हाँ, जीवन में एकदम। याद रखना। सही। और स्वामी जी, ये अष्टांग योग ये क्या है, मतलब योग में आठों यम नियम और क्या क्या है? यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर बहुत अच्छे से आसन करेंगे ना, ये साबित करता है हमारा पद्म साधना बहुत अच्छे से। जब आसन में अच्छा ध्यान लगा के, सांसों के लय के साथ मन लगाकर, फोकस के साथ आसन करते हैं तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आसन से समाधि, यम नियम से समाधि, समाधि लगेगा तो बाकी सब अच्छा होने लगेगा। लेकिन ये सबका उद्देश्य ये है कि समाधि में जाना, क्योंकि समाधि इज द हाईएस्ट। ठीक ना। ये इसीलिए हम लोग जब साधना पथ में आगे बढ़े ना, तो धीरे धीरे हमारा खाने और रहने, रहन सहन, खाना पीना, ये सब धीरे धीरे जो है ना, लाइफ स्टाइल भी सुधरने लग गया। हमारा बात व्यवहार बदलने लग गया। ये होता है ऑटोमेटिक। लेकिन समाधि में जाना जरूरी है। हाँ रोहिणी। Swamiji, so these pranayama, bastrika, and all, these are the ones that also lead into meditation, but they are not meditation, is what's been said, or Correct, correct. These are not meditation, these lead to meditation. True. पर मेडिटेटिवली भी किया जा सकता है आसन, प्राणायाम वगैरह। इट कुड बी ऑल्सो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस। स्वामी जी, ये यम का क्या मतलब हुआ?
यम या प्रत्याहार, ये इसमें 2-3 है। प्रत्याहार है जनरली इंद्रियों का आहार बाहर होता है। जब आप इंद्रियों को अंदर टर्न करके अंदर ही आहार देते हैं तो प्रत्याहार हो जाता है। यम नियम में 4 चीजें हैं, जैसे संतोष है, शौच है। सुनो, ये तो याद आ जाएगा ना, शौच, संतोष। यम में 4 चीजें, नियम में 4 चीजें। 4 चीजें एज ए सोशल कंडक्ट बोल सकते हैं, मतलब बाहर कैसे रहना, मध्य संसार में रहते हैं तो कैसे, और अपने लिए क्या नियम है। शौच, सफाई रखना। संतोष, जो कल भी गुरुदेव बोल रहे थे ना कि ब्लिस कम्स विथ प्रैक्टिस। सत्य, अहिंसा, याद आया? वही। हाँ हाँ स्वामी जी, ये और क्या? अभी अभी जो बोले प्रत्याहार के बारे में कि इंद्रियों को अंदर ही आहार देना, ये जैसे कैसे? योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा करते हैं तो क्या होगा, इंद्रियां एक एक अंग में ले ध्यान दे रही है ना। फिर ये क्या है कि योग निद्रा में भी गहरा विश्राम हो जाता है। सोना नहीं चाहिए, लेकिन योग निद्रा से भी गहरा विश्राम हो जाता है। ये सब हमने किया हुआ है, कोई कुछ भी छूटा नहीं। हमारा सारा ध्यान धारणा से शुरू होता है, ऑलमोस्ट सारा। केवल वो ध्यान जब कुछ नहीं इंस्ट्रक्शन रहता है, वो धारणा से नहीं शुरू होता। बाकी सब धारणा से शुरू। धारणा से ध्यान लग जाता है, और ध्यान में फिर पल दो पल के लिए समाधि लग जाती है, या थोड़े ज्यादा देर, जो भी। हाँ, ये बढ़िया रहा ना, हेयम दुखम अनागतम। हम्म। कर्म के बीज आने के पहले नष्ट हो जाते हैं। आज जी, मुद्रिका के बारे में थोड़ा बताइए ना। इसके बारे में मुदिता। मुदिता का मतलब प्रसन्न। जैसे जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके प्रति आ, उनको सोच के अच्छा महसूस करना। अच्छा, हमारे साथ क्या होता है ना, मन कैसे विघ्न लेकर के आता है। कोई अच्छा काम कर रहा है ना, कर तो अच्छा रहा है, पर इसने भी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कभी ना कभी किया ही होगा। अरे उसने कभी गड़बड़ किया नहीं किया, अच्छा काम तो कर रहा है ना। एक कोई आदमी इतना अच्छा थोड़ी होता, जरूर इसके पीछे कोई इसका अपना। तो क्या हम दिखाते तो बहुत क्या बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस, पर कर क्या रहे, अपनी चेतना में संशय का बीज बोल रहे हैं, तो क्या मिलेगा इससे। और कल जब कष्ट देता है तो हमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, हमको क्यों कष्ट होता है। आईना में अपने आप को देखो और एक जोर का थप्पड़ मारो, तब समझ में आएगा। तो मुदिता मतलब दुनिया में कहीं भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है, वो आदमी कोई भी हो, उसके प्रति प्रसन्नता का भाव रखना। देखो, स्ट्रीट साफ कर रहा है, कितना अच्छा इंसान है। तो कोई झाड़ू लगा रहा है आश्रम में, लगा तो रहा है ना। आप उसको जानते हैं कि वो बहुत बड़ा कुछ होगा, जो आपने देखा होगा उसको गलत करते, अच्छा कार्य कर रहा है।
उस समय उसके साथ अच्छा महसूस करना, नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। उमा जी, बात पकड़ में आई? बाकी लोगों को भी हाँ सर। सिग्नल सिग्नल थोड़ा वीक हो रहा है क्या? मैं मोबाइल से सिग्नल हटाता हूँ, प्रोबेबली इट विल हेल्प। और क्या? ये जो स्वामी जी स्वामी जी कर्म के बीज कौन बोल कर्म के बीज नष्ट हो जाते ना, तो इसमें क्या संचित प्रारब्ध ऐसा? सब सब संचित जो है ना, वो हमको वैसे भी कष्ट नहीं दे रहा अभी, ठीक ना? वो कब कष्ट देगा? जब वो प्रारब्ध में आएगा। आएगा। अभी जन्म में आएगा या अगले जन्म में आएगा वो पता नहीं, तो संचित तो वैसे ही डिलीट होता जा रहा है। प्रारब्ध से भी जो कष्ट मिलने वाला है, जितनी मात्रा में समाधि लगेगी उतनी मात्रा में उससे भी फिर ऐसा भी होता है ना, बहुत बार हमारा भी तो अनुभव है, चोट भी लग गया, शरीर में दर्द है, लेकिन कष्ट नहीं हो रहा हमको, सफरिंग, वी डोंट फील सफरिंग। नहीं, कभी कभी जीवन में कुछ खराब भी हो गया, हम दुखी नहीं होते। पिंच तो है कि गला हो गया, खराब हो गया, मान लीजिए कुछ भी, चोरी हो गई, आप बेंगलोर आश्रम गए, आपका बुकिंग था लेकिन वहां पर जगह नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हमको बुकिंग नहीं मिली, लेकिन हम दुखी नहीं हो रहे। ये बात पकड़ में आया ना? कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो प्रारब्ध तो यही है कि तुमने पैसा भी पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उधर पैसा ही नहीं गया। पर जब योग में होता है तो मन संभल जाता है फिर। और आगामी का तो बढ़िया होते होंगे ना, आगामी जो कर्म आने वाले होते हैं, जो वो हमसे तो अभी खैर, होने। हाँ, जब संचित नष्ट होगा, प्रारब्ध नष्ट होगा, तो आगामी भी तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। बीज ही नष्ट हो रहे हैं ना हम योग से। इसीलिए योग से ना इनलाइटनमेंट, नहीं तो कर्म नष्ट नहीं होंगे तो मुक्ति कहाँ से, फिर निर्वाण कहाँ से मिलेगा? दिस ऑल्सो मेक सेंस, ये बात भी ठीक लगती है। और क्या? एनीथिंग एल्स? कोई और भी कुछ बोल रहा था शायद। स्वामी जी मुदिता का वो जो सेंटेंस फिर से सुनना था मुझे। मुदिता का मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम पुण्य पुण्य, क्या था? चित्त प्रसाद, छोड़ो, देख ले पतंजलि में। और तो कुछ नहीं। हम बोल रहे थे स्वामी जी कि हाँ। आज गुरुदेव को सुन रहे थे तो एकदम लग रहा था कि इतने सहज ढंग से बोल रहे थे, एकदम मन में जो चल रहा था वैसा ही बोल रहे हैं कि जैसे ध्यान करते हैं तब तो मन अच्छा रहता है, जैसे ध्यान से हटे तो फिर क्या। हम्म। ये सब जो बोल रहे थे तो एकदम सच में लग रहा था, सच में सवाल उठ रहा है मन में कि तो क्या फिर, सही। ये कैसे प्रसन्न चित्त रहे, तो सबके लिए चार चीज बताए। फिर वो सीढ़ी वाली बात जो बताई हम्म। कि सीढ़ी नहीं है वो, सब एक से मतलब पैरेलल हम। टाइप से है, पहिया है। ये सब हाँ, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा, एकदम समझ में आ गया अच्छे से ये चीज। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, यस यस। वो वाला बात तो आज मैंने भी पकड़ा कि हाँ हाँ, ध्यान साधना करते तो बहुत अच्छा हुआ, बाहर निकलने के बाद फिर हाँ, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद फिर गड़बड़।
तो बहुत अच्छा ये था, कौन सही सा पॉइंट वाला दिया। एपिसोड था स्वामी जी? इसको दोबारा सुनूंगी मैं। यूएस में अलाउड नहीं है, जिनका नाम प्रवीण होता है उनको तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्यों, प्रवीण ऑलरेडी एनलाइटन हो गई? इसीलिए तो लास्ट है ये, हिंदी हिंदी में लास्ट है। लास्ट हिंदी में, बिल्कुल लास्ट। ओके, थैंक यू। कैसा है ना, हम लोग सबने सुना हुआ है पतंजलि, कोई ऐसा नहीं है जिसने पतंजलि, आई मीन शायद एक दो लोग होंगे, प्रोबेबली सीमा ने नहीं सुना है, बाकी पता नहीं रितिका जी ने सुना है कि नहीं सुना है, पता नहीं। हम में से सब ने सुना हुआ है, लेकिन आज हम सब साथ में बैठ के सुन रहे हैं, तो कितने अच्छे से ना छोटी छोटी चीज़ों पे अटेंशन जा रहा है हमारा, जो पता नहीं कितनी बार सुना और अटेंशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी, आई एम लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली। है यार, करेक्ट। मैंने श्रुति जी के साथ सुना है स्वामी जी, ज्ञान गंगा में। हाँ, ओके ओके। पर हर अच्छा, बार मुझे सुनो तो कुछ अलग ही समझ आता है। ये बात तो है, और मैंने पतंजलि इतनी बार सुना है, पर ये जो सेंटेंस है ना, आज आया कि हाँ हाँ, ध्यान समाधि में तो हो जाता, अब निकलने के बाद मुझे याद ही नहीं कि मैंने इससे पहले सुना है। कैसा हमारा भी मन है नहीं, इसीलिए सत्संग में बैठते रहना चाहिए, ऐसा सत्संग बहुत बढ़िया। चलिए फिर, और किसी को कुछ नहीं बोलना है तो ध्यान कर लें। हम योग का बताया आज कि का मुद्दा सबसे बढ़िया रहा। हेयम दुख और अनागतम का मुद्दा है ना, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। पहले कभी हे इतना नहीं समझ में आता। यस, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। अष्टांग योग में बताया कि चेयर का एक ही पहिया पकड़ लोगे तो सब अपना पा जाएंगे अष्टांग योग में। ऐसा नहीं कि पहले समाधि पकड़े या पहले यम नियम करे, फिर होने लगता है अपना। हम्म, करें फिर। संयम में तो स्वामी जी पतंजलि योग सूत्र ही है। क्योंकि संयम पतंजलि योग सूत्र का ही है ना, धारणा ध्यान समाधि। हमने 1 जनवरी को स्वामी जी गया आश्रम में गया था संयम के लिए। तो जो मतलब अनुभव हुआ, बिल्कुल सरप्राइज रहा। पहले तो बता रहे थे कि जब इस संयम के लिए मतलब 21 दिन का संयम होता था, अब गुरुदेव ने उसको पहले 5 एडवांस कोर्स या ऐसे अब तो 2 एडवांस कोर्स कर दिए हैं, सहज समाधि। ये सारे सूत्र का अनुभव स्वामी जी हम लोग को यम नियम पे 2 दिन का सेशन रहा। उसके बाद आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, समाधि तक की स्थिति वहां जाकर के अनुभव समझ में आया। संयम में बहुत ही बड़ा जब हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में एक पार्ट संयम अगर हम नहीं कर किए रहते, आज जो अनुभव है वो बहुत अलग अनुभव है। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। चलिए ध्यान कर लेते हैं सब लोग। हाँ, ओके। आज मेरा उपवास रहा है, तो गुरुदेव बोलते हैं ना, वो बहुत उपवास करने से भी ध्यान अच्छा नहीं लगता, बहुत खाने से भी नहीं लगता, तो मुझे पता चल रहा है।
आज हमने खाने पीने को छुट्टी कर दी, जाओ। चलिए बैठिए। कौन सा सूत्र लेंगे? 1 मिनट, आंख बंद करने के पहले कौन सा सूत्र लिया जाए आज? हेयं दुःखम अनागते। अनागतम नो, हेयम दुखम अनागतम। चलिए बैठिए। आंखें बंद करिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट हो। सजगता पूर्वक, विथ अवेयरनेस, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस। फॉलो द ब्रेथ, सांस के साथ साथ में छोड़ें। मुस्कुराते हुए सांस लें, छोड़ें। रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़। हेयम दुखम अनागतम। योग से, समाधि से दुख आने के पहले चला जाता है।
सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गहरी सांस और छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आज का ध्यान थोड़ा अलग था ना कल से, बहुत सजगता वाला ध्यान था आज। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया? हम्म, good। तो कल हमारी छुट्टी रहेगी।